द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। त्योहार को वे नफरती लोग नहीं छोड़ते हैं। त्योहार को भी ये नफरत फैलाने का पूरा काम करते हैं और इसी में लगे रहते हैं। दीपावली का पावन पर्व था। दीपावली के दिन सब लोग मेल मिलाप करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, प्यार बांटते हैं, खुशियां बांटते हैं। लेकिन उस दिन ये नफरतें बांट रहा था। कौन? बजरंग दल का एक कार्यकर्ता। ये एक दुकान पर पहुंच जाता है। वो दुकान नॉनवेज की है और मुस्लिम की दुकान रहती है। वहां पर जाके गाली गलौज करने लगता है। अब शब्दों का इस्तेमाल करने लगता है, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है जो हम आपके सामने बोल भी नहीं सकते हैं। और कहता है कि दुकान बंद करो, आज दीपावली का त्योहार है, तुम नॉनवेज कैसे बेच रहे हो? बताइए। इसका कोई तुक नहीं बनता है इस बात का। लेकिन फिर भी वो नफरती आदमी अपने आप को बजरंग दल का कार्यकर्ता कहते हुए गाली गलौज पर उतर आता है। क्या बजरंग बली ये कहते हैं कि गाली गलौज देनी चाहिए? क्या बजरंग बली गाली गलौज को प्राथमिकता देते हैं? लेकिन वो सब बात करने से पहले हम आपको पहले वो वीडियो दिखाते हैं। 2 मिनट 20 सेकंड का पूरा वीडियो है। इसको आप जरूर देखिएगा और देखिए कैसे नफरती लोग तो त्योहार पर भी शांत नहीं रहते हैं, त्योहार पर भी ये मौका ढूंढते रहते हैं कैसे हम एक दूसरे संप्रदाय के लोगों को टारगेट करें और देश के माहौल को, देश के सौहार्द को, इस त्योहार को खराब करें। वो वीडियो देखिए पहले। ये जामा मस्जिद है क्या ये? अबे किसके इशारे पे खोली है तुमने ये? क्यों बे? किसके इशारे पे खोली है तुमने ये? कभी भाई बोलता नहीं है बहन को। ये हिंदुओं का एरिया है, ये यहाँ पे खोल रहे हैं। आज हमारी दिवाली है, हैं? तुम ईमान खराब करने के लिए आए हो यहाँ पे? इनको छूट दे रहे हो तुम लोग, हैं? ये आज बड़ी दिवाली के दिन ये मुकुट संतनगर में मैन मार्केट है और ये मुसलमानों ने अपनी दुकान खोल रखी है। यहाँ कोई एरिया मुसलमानी एरिया नहीं है, टोटल हिंदू रहते हैं यहाँ पे, ठीक है? अबे गांडू, तेरे को बोला किसने? अबे तेरी ईद वाले दिन अगर मैं तेरी मस्जिद के सामने सुअर काटूं तुम्हें अच्छा लगेगा? अबे बढ़ाई क्या रहे थे तुम? तुम्हें मतलब तुम्हें डर नहीं है? तो तार की बहन का वो तुम्हारी ईद है क्या? ये तुम्हारा वो है? आज के न्यूज में खोल के रखी है भोसड़ी वालों। अबे तुम समझते क्या हो बे? हैं? अपने कायदे में रह लो, ठीक है? ये तो हिंदुओं में कमी है जो इनका हलाल का मीट खाता, तुम्हारा ईमान खराब करते हैं। आग लग जाएगी यहाँ पे, नहीं तो राम। तो देखो, ये देखो हमारे हिंदुओं का, देखो भाई सब सोए हुए हैं। मैं भाइयों जग जाओ अभी बता रहा हूँ। ये सारे लव जिहाद करते हैं हमारे एरिया में। अगर हमारी बहन बेटियों को राहुल बन के, अमन बन के फंसाते हैं लड़कियों को। ये आज के बाद अगर किसी त्योहार में दुकान खुलती देख ली ना, याद रख लियो। मैं नरेश कुमार सूर्यवंशी, राष्ट्रीय बजरंग दल, संतनगर में फूल माला लेने आया था पूजा के लिए। शाहरुख बिल्लोच नाम के एक शख्स हैं जो वीडियो ट्वीट करते हैं। दिल्ली का ये वीडियो है। लिखते हैं न्यू इंडिया, ये नया भारत है। सीपी दिल्ली को टैग करते हुए लिखते हैं, कमिश्नर ऑफ दिल्ली को टैग, क्या इन लोगों पर कार्रवाई होगी जो खुलेआम धमकी दे रहे हैं? आपको जरूर इस पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने लिखा, जो खुलेआम धमकी देते हैं, खुलेआम गाली गलौज कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने लिखा है। और उसके बाद मोहम्मद जुबैर है जो इस पर रिट्वीट करते हैं। इस पर लिखते हैं कि अभी दुकान मालिक महबूब से बात हुई। ये महबूब नाम का शख्स है जिसकी दुकान थी। उन्होंने कहा कि एसएचओ ने उनकी दुकान का दौरा किया और उन्हें आश्वासन दिया है कि अगर आरोपी पास के इलाके का है तो उसे पकड़ा जाएगा। आरोपी ने खुद की पहचान बजरंग दल से नरेश कुमार सूर्यवंशी के रूप में की है। आपने वीडियो में जैसा सुना होगा। आशा है कि डीसीपी न्यू दिल्ली सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। ऐसा जताया जा रहा है कि कार्रवाई की जाएगी। लेकिन समझने वाली सबसे बड़ी बात यह है, क्या ऐसे लोगों को समाज में रहने का हक है? क्या ऐसे लोगों का समाज से बहिष्कार नहीं होना चाहिए जो समाज के सौहार्द को बिगाड़ रहे हैं, समाज के माहौल को खराब कर रहे हैं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं? आने वाली पीढ़ी इनसे क्या सीखेगी? इनसे तो यही सीखेगी कि एक दूसरे से नफरत करें। इनसे यही सीखेगी कि ये लोग बस सड़क पे आके गाली गलौज करें। क्या अपने आने वाली पीढ़ी को आप ऐसा भविष्य देना चाहते हैं जहां नफरती लोग घूमते रहें, जहां ये लोग सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को गाली देते रहें?
क्या इसको आप स्वीकार करते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल बन जाता है। कुछ लोग भी हैं वो ट्वीट्स करते हैं, वो ट्वीट्स भी हम आपको पढ़ के सुना देते हैं कि लोगों का आखिरकार इस पर क्या कहना है। एक शख्स है जो लिखते हैं अजीब पागल आदमी है, ये ज्योत्सना भाटिया है जो लिखती हैं, जबकि ये हिंदू हैं, ये भी लिखती हैं, सुनिए आप क्या लिख रही हैं। अजीब पागल आदमी है, दिवाली है हमारा त्योहार, तुझे नहीं खाना नॉनवेज ना खा, दूसरों के काम पे क्यों अड़ंगा डाल रहा है। दूसरी बात, ये सब बकवास करके किसी को हर्ट करके इससे हो जाएगी लक्ष्मी माता खुश, कभी नहीं। उन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी कि दूसरे को दुखी देखकर, दूसरे को परेशान करके, दूसरे को गाली गलौज करके उसका धंधा बंद करवा के क्या आपसे खुश होंगी लक्ष्मी माता? ये करना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल सही बात उन्होंने लिखी, कभी नहीं। उन्होंने कल जवाब भी दिया नीचे, कभी नहीं। सबसे गलत चीज यही होती है कि किसी को हर्ट करना। बिल्कुल सही बात उन्होंने लिखी, किसी को दुख देके आप खुशी कैसे रह सकते हैं? बड़ा सवाल यह है। त्योहार के दिन तो सब खुश रहते हैं, आपके मुंह से ऐसे शब्दों का निकलना और किसी के धंधे को बंद कराना। आप दुकान बंद करवा रहे हैं उसकी, वही उसका धंधा है, वही रोजगार है, वही कर्म है उसका, उसी से वो पैसे कमाता है। तो आपको बिल्कुल हक नहीं बनता कि उसकी दुकान आप बंद कराएं। और आप क्या, किसी को हक नहीं बनता कि किसी के काम पर। ये तो फिर लोकतंत्र की मर्यादा तार-तार हो रही है ना, कि लोकतंत्र इतनी भी आजादी नहीं दे रहा कोई घर से निकलकर अपना काम कर सके, क्योंकि ऐसे लोगों को छोड़ रखा गया है जो सिर्फ और सिर्फ नफरती बोल बोल के दूसरे को परेशान करते हैं, टारगेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये बड़ा सवाल बन गया है। कुछ और ट्वीट्स हैं, वो भी मैं पढ़ के सुनाता हूं। तारा प्रसाद है, वो लिखते हैं कि धर्म के नाम पर आपस में इस तरह लड़ोगे तो तुम्हारा देश का क्या होगा। बिल्कुल सही बात उन्होंने कही है। धर्म और मजहब के नाम पर लड़ाने का काम में राजनेता हमेशा करते रहते हैं, और कुछ संगठन उन्होंने छोड़ रखे हैं जो हमेशा धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाते हैं। तो ये बड़ा सवाल बन जाता है कि धर्म के नाम पर अगर हम लड़ते रहेंगे तो इस देश को क्या होगा। ये बहुत बड़ा सवाल उन्होंने पूछा है और कहा भी है। ये एक मैसेज है एक तरीके का। कुछ और लोग भी हैं, वो लिखते हैं, स्वयं है, वो लिखते हैं आपस में नहीं खुद में लड़ रहा है कोई। उसी पर जवाब देते हुए, एक गुंडा एक ऑनेस्ट शॉपकीपर को गालियां दे रहा है, धमकी दे रहा है, क्योंकि उसे पता है कि पुलिस और प्रशासन उसके साथ है और मेजॉरिटी कम्युनिटी का साइलेंट सपोर्ट भी। बिल्कुल सही बात कही है, क्योंकि जिस तरह त्रिपुरा की तस्वीर देखने को मिली, पुलिस साथ खड़ी हुई थी, 10,000 वीएचपी कार्यकर्ताओं ने यह सब किया, धार्मिक संस्थाओं को नुकसान पहुंचाया, वहां पर मारपीट की, वहां आगजनी की, कुछ नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं, खबर दबा दी जाती है, ऐसी खबरें दबा दी जाती है। तो ये कहना लाजमी है। स्वर्णिमा सिंह है, वो भी लिखती है कि देश की राजधानी में यह हक किसने दिया कि कौन दुकान खोलेगा और कौन नहीं। इस आदमी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए ताकि लोकतंत्र की मर्यादा बनी रहे। बिल्कुल सही बात इन्होंने भी कही है कि लोकतंत्र की मर्यादा तभी बनी रहेगी जब सबका साथ, सबका विकास की बात करने वाले लोग सबको साथ लेकर चलेंगे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ यहां कहा जाता है, होता एक्चुअली कुछ नहीं है। ये सब दिखावा, छलावा है। और आप देख रहे हैं कि असली सूरत क्या है, दिल्ली की असली सूरत क्या है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठते हैं, जहां गृह मंत्री अमित शाह बैठते हैं, वहां पर ऐसे लोगों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो सवाल तो पूछे जाएंगे। निखट खान है, वो भी लिखती है, इसकी बातों से लग रहा है कि धर्म की आड़ में कोई जाति दुश्मनी निकाल रहा है। बिल्कुल सही बात इन्होंने लिखी। और भी शख्स हैं, मैं उनके भी ट्वीट्स पढ़ के आपको सुना देता हूं। नेहा खान है, वो लिखती हैं कि हिंदू एरिया है तो फिर इसे खाएगा कौन, अंधभक्त खाने वालों को रोक कर दिखा। अनीस, ये अनीस अच्छी बात लिखते हैं कि सब्र की मिसाल पेश की है इस भाई ने, इतनी गालियां सुनने के बाद भी एक गलत अल्फाज नहीं कहा है। अल्लाह हमेशा सब्र करने वालों के साथ है। वो बेचारा कुछ नहीं बोल रहा था, वो गाली पर गालियां देते चला जा रहा था, अपने आप को बजरंग दल का कार्यकर्ता कहते हुए, और कह रहा था ये करो वो करो, नहीं ये कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा। आपने शब्द सुने होंगे, वीडियो हमने आपको सुनाया। लेकिन आप समझिए कि ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए, क्या ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्योंकि अगर ऐसे लोग रहेंगे तो समाज के माहौल को गंदा करेंगे, समाज में सिर्फ और सिर्फ नफरत पैदा करेंगे, एक दूसरे को लड़ाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा इनका कोई काम नहीं। इसीलिए इनको क्रिएट किया गया, इसीलिए इनको बनाया गया, इसीलिए भेजा गया है। तो हम सबको, आप सबको समझना है कि त्योहार के दिन जब हम प्रेम बरसाते हैं एक दूसरे पर, सौहार्द की बात करते हैं, दीपावली का त्यौहार खुशियों से मनाते हैं, तो ये नफरती आदमी नफरत बांट रहा था। ये बात हमेशा आपको याद रखनी पड़ेगी और ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे लोगों से सावधान रहने की भी ज़रूरत है। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।